Assalamu alaikum dear students. Today we will start a new topic of your chemistry, that is increasing carbon content in the atmosphere. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना एटमॉस्फेयर में. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 0.03 है और नाउअडेज 0.04 कंसंट्रेशन अगर आप नेट सर्च करोगे तो 0.04% है. तो दिस मीन्स स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर. Why it is increasing? Because it is increased carbon dioxide content. Carbon dioxide is increased in atmosphere day by day by anthropogenic activities. Anthropogenic activities means man-made activities. म्यून गोबर हम बर्न करते हैं, फ्यूल्स हम बर्न करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं. जब हम ये फ्यूल्स बर्न करते हैं, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. तो दिस मीन्स द कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग बाय एक्सेसिव बर्निंग ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, वरना हम जानते थे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहना जरूरी है. बट म्यून गोबर जब ये बैलेंस खत्म हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो ये बैलेंस है ये खत्म हुआ, तो म्यून गोबर इससे क्या एडवर्स इफेक्ट्स हम पे आएंगे, सीवियर इफेक्ट्स आएंगे हम पे, जो बहुत बड़े थ्रेट्स हमारे लिए होंगे. समझिए. तो ऐसा ही एक बड़ा थ्रेट जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. It is called global warming. It is the main outcome of increasing carbon dioxide concentration. जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में हो गई ज्यादा, तो यहाँ पे जो मेन आउटकम जो आया इसका, इट इज ग्लोबल वार्मिंग. Now what is this global warming? Global warming is the increase in average temperature of Earth's surface. Increase in average temperature ऑफ अर्थ's सरफेस. जो अर्थ की सरफेस है, जो इसका एवरेज टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है, अगर इसी एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. म्यून गोबर ये गैस ना, ये 1 डिग्री से इंक्रीज नहीं होगा, ये बहुत 0.001 से ये इंक्रीज होगा, 0.0000 बहुत कम कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा. तो इसकी वजह से जब म्यून गोबर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, इंक्रीजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस. क्यों होता है? अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है. क्यों? बिकॉज म्यून गोबर जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. इट ट्रैप्स द हीट रेडिएशंस. ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट रेडिएशंस ट्रैप करता है. क्या करता है? ट्रैप, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इधर देखिए, ये सन है. क्या है? सन से जब रेडिएशंस आई, ये है एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर है ये अर्थ है. आप एज्यूम कीजिए ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है. जब सन से रेज आ गई तो ये कहाँ पे पड़ेंगे? ज्यादा मैकेनिज्म में ये एक्चुअली होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में. हाँ, तो म्यून गोबर ये अर्थ एटमॉस्फेयर से ही आधी वापस जाती है, रिफ्लेक्ट हुई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है. ये आप अभी छोटे हो, अभी आप ये नहीं जानते, अब सीधे बोलो रेडिएशंस आ रही, रेज आ रही है. जब रेज आ रही है एटमॉस्फेयर से कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, बहुत सारे आ गए किस पे? अर्थ पे. जब सन की रेडिएशंस अर्थ पे पड़ी, अर्थ क्या होगा? अर्थ वार्म होगा. क्या होगा म्यून गोबर? अर्थ वार्म होगा. समझिए म्यून गोबर. तो इसके बाद म्यून जब अर्थ वार्म हो गई ना हीट, तो इसने रेडिएशंस बैक की एटमॉस्फेयर से. क्या की? रेडिएशन इसने बैक की. ये अर्थ हमारी जमीन गर्म होती है, शाम के बाद फिर कोल्ड हो, बिकॉज ये अर्थ जो है ये इमिट करती है, ये वापस रेडिएट बैक करती है एनर्जी. जब ये एनर्जी रेडिएशन इसने रेडिएट बैक की, इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है. क्या है? ये जो अर्थ से रेडिएशन जा रही है ना, ये ट्रैप करता है उन रेडिएशंस को, जब ये ट्रैप करेगा उन रेडिएशन से, अर्थ का टेम्परेचर फिर इंक्रीज होगा. गैस ना,
कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करन टेम्परेचर बिकॉज ये एब्जॉर्ब कर रेडिएशन अर्थ ना पन्न ये फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री, जब इस कार्बन डाइऑक्साइड ने एब्जॉर्ब किया इस हीट को तो टेम्परेचर अर्थ का फिर से इंक्रीज हुआ। तो ऐसे हम ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। एक बार फिर सन से रेडिएशंस आ गई, क्या आ गई रेडिएशंस, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई वहीं से, बहुत सारे अर्थ पे आ गई। जब ये अर्थ पे आ गई तो अर्थ की जो मतलब अर्थ हीट हो गया बिकॉज इसमें रेडिएशंस आ गई तो हीट अप हो गया। तो जब ये हीट अप हो गया तो ये रेडिएशन जो है ये इमिट करती है, वापस छोड़ती है एटमॉस्फेयर में। जब इसने एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस रेडिएशन को फिर से ट्रैप करेगा, ये रट अंदर कहीं अर्थ ने छोड़ा, इसको एटमॉस्फेयर में ही फिर से पकड़ेगा। जब इसने इस रेडिएशन को पकड़ी है, रेडिएशन क्या है असल में, ये हीट है, तो इस अर्थ का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होगा। तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आर यू गेटिंग मी? इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, इस ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहला इफेक्ट जो है, average temperature of earth increases, average temperature of earth increases। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। दूसरा मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स है ये मेल्ट हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दिस मीन्स में उनको ग्लेशियर जल्दी जल्दी मेल्ट होंगे जो हमें माउंटेन्स पे होते हैं ना, तो और ग्लेशियर्स और आइस कैप्स ये मेल्ट होंगे। जब मेल्ट होंगे ग्रेटर चांसेस ऑफ फ्लड्स, ग्रेटर चांसेस ऑफ फ्लड्स आने का ज्यादा खतरा है, क्यों, जब मेल्ट हो जल्दी हो जाएंगे, वाटर कंटेंट ओशियंस रिवर्स की ज्यादा होगी तो फ्लड्स आ सकते हैं। तो जो कोस्ट लाइन एरियाज है, कोस्ट लाइन एरियाज लाइक कौन, श्रीलंका, बहुत सारे हैं ना, श्रीलंका है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं ये समंदरस नजदीक है, तो इनको ज्यादा सैलाब आने का खतरा है, इनको ज्यादा सैलाब आने का खतरा है। म्यून गोबर, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड हीट मतलब एनर्जी तो वाटर साइकिल पे भी अफेक्ट्स, वाटर साइकिल अफेक्ट्स क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल और मौसम पे भी बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेनफॉल भी इरेगुलर हो जाएगी, क्लाइमेट इरेगुलर हो जाएगा, और मैं उनको वाटर साइकिल भी डिसरप्ट होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। क्या, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया अर्थ एटमॉस्फेयर में, it will cause severe effects on human beings. Particularly there is a big threat that is called global warming. Global warming will be there. So my dear students, global warming is every increase in average temperature of the surface, हाँ, तो वो आपने यहाँ पे सीखा। Are you getting me, dear students? ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, वाटर वेपर्स भी करते हैं। क्या करते हैं, वाटर वेपर्स भी करते हैं, CH4 मीथेन भी करता है, समझ चाहिए वन, और बहुत सारे SO2 NO2 ये सारे ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ये ट्रैप करते हैं इन रेडिएशंस को। दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। अल्लाह हाफिज।